रहेंगे, उन पर दोनों पक्षों का किस तरह का रुझान रहेगा ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल ये तो तय है कि अब जिस तरह के जो फैसले अभी लिए गए हैं इस पर राजनीति होना शुरू हो गई है। 2024 की तैयारियां यहीं से मानकर चलिए कि विपक्ष जिस तरह से विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त के बाद दब गई थी, अब नए मुद्दे लेकर वो जनता के बीच फिर पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज बजाने का प्रयास करेगी। बिल्कुल सूरज, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब इस पर अमल शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि उज्जैन में खुले में मांस मटन की दुकानों पर कार्रवाई की गई। अवैध रूप से जो दुकानें चलाई जा रही थी या खुले में जो दुकानें हैं उन्हें बंद करने का काम किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम कमिश्नर के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री के आदेशों को लेकर दोपहर 3 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक भी उज्जैन में बुलाई गई है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, खुले में मांस मटन की दुकानों पर अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है, उज्जैन में इसका असर भी देखने को मिल रहा है, क्या तस्वीरें हैं, क्या अपडेट है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जैसे ही शपथ ली थी उसके बाद आक्रामक तरीके से निर्णय लिए थे और जिसमें खुले में मांस की दुकानें हो, अंडे की दुकानें, उस पर प्रतिबंध लगाने की बात की है और जो अवैध तरीके से खुले में मांस देते उस पर कार्रवाई करने की बात भी की है, जिसको लेकर जिला प्रशासन नगर निगम की टीम ने कल रात्रि में भी बैठक की थी और सुबह 6 बजे से ये अमला पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। जगह जगह कार्रवाई को लेकर अनाउंसमेंट के माध्यम से उनको चेतावनी दी जा रही है कि आप खुले में मांस और अंडे न बेचें, जिसको लेकर हम दिखाना चाहेंगे ये पूरा बाजार है जहाँ पर मांस की दुकानें और यहाँ नॉनवेज की दुकानें लगती हैं, उनको यहाँ पर पहले तो चेतावनी दी जा रही है, उनको समझाई दी जा रही है और नगर निगम के अमले पूरी तरीके से हमारे साथ मौजूद है। सुबह हमारी रोशन सिंह कमिश्नर जो उनसे भी बात हुई थी, उसके बाद लगातार बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि 3 बजे लगातार बड़ी बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिलेगी। उससे पहले पूरे निगम अमले को अनाउंसमेंट के माध्यम से दुकानदारों को सूचित किया जाएगा, बताया जाएगा किस प्रकार आपको नॉनवेज बेचना, उसको प्रतिबंध नहीं लगा, लेकिन खुले में अगर बेचा जाएगा तो इनके पर कार्रवाई की जाएगी। आप सूचित करना है नगर निगम की तरफ से किस प्रकार का संदेश दे रहे हैं और किस प्रकार कार्रवाइयां देखने को मिलेंगी। नगर निगम से हम यह करना है दुकानदारों को यहाँ पर कोई खुले में चिकन मटन दुकान कोई नहीं लगाया था और जो लगाया पाया जाता है उससे दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और उनके लाइसेंस कागज चेक करा और धार्मिक स्थल से दूरी पर इनकी दुकानें लगाई जाए। तो दुकानदार दुकान लगाकर अपने लाइसेंस लिए और अंदर करके इसको अपना दुकान का संचालन करें। किस प्रकार की गाइडलाइन तैयार की गई है और किस प्रकार इनके दस्तावेज आप चेक कर रहे हैं अगर अवैध तरीके से बेच रहे हैं या फिर खुले में बेच रहे हैं? अभी इनको अभी अनाउंसमेंट की जा रही है और सूचित कर रहा है और अभी 3 के बाद हमारे उच्च अधिकारी जो आएंगे वो उनके दस्तावेज कागज सब निर्देश जारी कर रहा है, उनकी तरफ से पीछे बनाकर अभी हम उनकी दे रहा होगा। बिल्कुल, इनके द्वारा बताया उनके दस्तावेज भी चेक किए जा रहे हैं और 3 बजे कमिश्नर के साथ बड़े जो आमला अधिकारी रहेंगे वो भी साथ में रहेंगे। कुछ दुकानदार भी है, ये अब कहीं ना कहीं इनको असमंजस की स्थिति है, जिनके प्रॉपर 25 दुकानें बची है वो क्या कर रहे हैं। हमारे साथ दुकानदार भी, आप क्या चाहते हैं नगर निगम? ठीक है संतोष, आप बातचीत आगे करते रहिए दुकानदारों से, क्योंकि कुछ इसके समर्थन में है, कुछ इसके विरोध में है। राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी और कांग्रेस से पूर्व विधायक संजय यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। संजय यादव जी, पहली प्रतिक्रिया आपसे ही, क्योंकि विपक्ष में अब कांग्रेस है। जो फैसले मुख्यमंत्री की ओर से लिए गए हैं पिछले 2 दिनों में, चाहे आप लाउड स्पीकर्स की बात कर लीजिए या आप बात कर लीजिए मांस मटन की दुकानों को लेकर, कैसे देखती है कांग्रेस इसे? बिल्कुल, एक तो उचित फैसला है लेकिन इसका पालन होना चाहिए। पहले भी अगर हम होते हो मंदिर बंद करवाते तो इनको अनुचित लगता जी, लेकिन अब स्वयं फैसला ले रहे हैं तो उसका पालन होना चाहिए। फैसला लेना सरल है, उसका क्रियान्वयन कठिन है, क्योंकि शिवराज जी के शासनकाल में अराजकता का वातावरण था। वो नए मुख्यमंत्री योग्य है, पढ़े लिखे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अराजकता कम होगी और मुख्यमंत्री के फैसले अधिकारी गंभीरता से लेंगे, क्योंकि शिवराज जी का फैसला अधिकारी गंभीरता से नहीं लेंगे। संजय जी, आप इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आरिफ मसूद साहब से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने तो इसका विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि विकास नहीं बल्कि दुर्भावनाओं वाले फैसले लिए जा रहे हैं अब मध्य प्रदेश में। देखिए, अभी एक दिन के फैसले में बहुत ज्यादा, मैं अपनी व्यक्तिगत राय से मैं ऐसा कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को अभी मौका मिला है। ये तो पहले का आदेश है, आज का तो है नहीं, तो उन्होंने लागू किया है। हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जो भी निर्णय होगा उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। बिल्कुल, और लेकिन जिस तरह से अब इस पूरे मामले को देकर देखा जा रहा है तो एक तरफ कहीं कांग्रेस समर्थन की बात कर रही है, संजय यादव जी समर्थन कर रहे हैं,
कई कांग्रेसी नेता हैं जो इसकी विरोध की बात कर रहे हैं। रजनीश जी, किस तरह से देखा जाएगा? क्या जिस तरह से संजय यादव जी ने कहा है कि सिर्फ घोषणा कर देना या कह देने से काम नहीं चलेगा, धरातल पर उसका असर भी देखने को मिलना चाहिए? देखिए, संजय यादव जी ने बिल्कुल बात सही कही है। पहली बात तो ये है कि ये मौजूदा कानून हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, इसका पालन होनी ही चाहिए। लेकिन इनका पालन ना हो ऐसा आरिफ मसूदों जैसे कई नेता चाहते हैं, वो यहाँ संभव नहीं होगा, वो किसी भी रूप में संभव नहीं होगा। यानी गैर कानूनी तौर पर ये मांग कर रहे हैं आरिफ मसूद साहब, कानूनी बात कर रहे हैं संजय यादव जी। जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जो कानून है, जो एक्ट बना हुआ है ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर, उसका पालन हो, सीधी सपाट बात है। और जमीन पर साकार हो, कोई अधिकारी अगर इसको लेकर चू चपड़ करता है तो अधिकारी पर कार्रवाई हो, क्योंकि अधिकारी ही कानून नियम को पालन करवाने को लेकर हैं। अधिकारी अपने नियम अलग चलाने को लेकर नहीं है, बस बात इतनी सी है। और अगर ये कोई गैर कानूनी नियम होता तो बात समझ में आती। आरिफ मसूद साहब विरोध क्यों कर रहे हैं ये सबको पता है, और संजय यादव तो कानून का समर्थन कर रहे हैं। तो संजय यादव जी को धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया रजनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय यादव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जया, एक बात तो साफ है कि फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन उसको फैसले को राजनीति के चक्कर में उसको बांट दिया जाता है। लाउड स्पीकर की बात कही जाती है तो ये कहा जाता है ये दुर्भावना का मामला है। मांस मछली अंडे की दुकान को खुले में बेचने की बात कही जाती है, उसका विरोध करने की बात कही जाती है, तो इसमें राजनीतिकरण में देख लिया जाता है, इसमें हिंदू मुसलमान का पक्ष देखने को मिलता है। तो इस तरह की स्थितियां निश्चित तौर पर माहौल बिगाड़ती हैं। लेकिन ये जिस तरह से हमारे साथ जो राजनीतिक मेहमान जुड़े, उन्होंने निश्चित तौर पर उसका सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष में है दिनेश, तो ऐसे में विपक्ष का काम है वो विरोध कर सकती है, लेकिन सरकार अपने फैसले लगातार ले रही है।